हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम देख रहे होंगे आज का लीड कोड डेली चैलेंज, जो कि है मैक्सिमम नेस्टिंग डेप्थ ऑफ द पैरेंथेसिस, है ना। लीड कोड 1614। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और वो वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग होगी, जिसको इन शॉर्ट फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, वीपीएस, है ना। इफ़ इट मीट्स वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इनने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन कर रखा है ना। तो पहला क्या है कि इनको लिखते हुए चलते हैं, नहीं तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में, है ना। तो पहला क्राइटेरिया क्या है इनका कि स्ट्रिंग जो है वो या तो हमारी एम्प्टी हो, ऐसा सा कुछ हो, है ना, या फिर एक सिंगल कैरेक्टर हो। ठीक है, ये अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है? अगर सिर्फ एक सिंगल पैरेंथेसिस हो, ये अलाउड नहीं होगा। दूसरा, अगर ऐसा सा ये भी एक सिंगल पैरेंथेसिस क्लोजिंग ब्रैकेट हो, है ना, सिर्फ सिंगल हो तो अलाउड नहीं है, दोनों साथ में होंगे। ओके, तो ये हमारा पहले वाले से पता चल गया। अब अगेन अगला केस क्या है कि इट कैन बी रिटर्न एज ए बी, है ना, मतलब ए कंकैटेनेटेड विद बी वेयर ए एंड बी आर वी पी एस। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हम ए बी अगर ऐसा सा है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये सही है हमारा। या फिर हम जो ए और बी है ना उसको पर्टिकुलर, इसको इस अगर क्लोज हो रहा है तो एक ये भी एक सही वी पी एस माना जाएगा, है ना। तो ए और बी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक सही इसका मतलब आंसर कहलाएगा वी पी एस के टर्म्स में। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला क्या कह रहा है। इट कैन बी रिटर्न एज ए वेयर ए इज़ ए वी पी एस। तो वो ब्रैकेट के अंदर जो ए है, इसका मतलब कि अगर हम ए को ऐसे लिखें ये भी वी पी एस है, और अगर हम इस तरीके से भी लिखते हैं, है ना, लेकिन ब्रैकेट्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, पैरेंथेसिस। और एक चीज़ हमेशा अगर देखो तो जब भी हम पैरेंथेसिस जैसे क्वेश्चंस देखते हैं तो एक चीज़ हमें दिमाग में आती है, वो है स्टैक, है ना। कि स्टैक जैसी चीज़ का बहुत सारे क्वेश्चन है, वैलिड पैरेंथेसिस भी अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा पहले, आई होप, तो उसमें भी स्टैक का ही यूज़ हम कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ भी वही है, सारा गेम पैरेंथेसिस का है। क्वेश्चन पहले पढ़ना क्या है कि मैक्सिमम नेस्टिंग डेप्थ ऑफ द पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस का मेन रोल है, ये ए बी या जितने करेक्टर्स होंगे इनसे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ओके, तो अगर ये है इसका मतलब ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो ये सही माना जाएगा। ओके, चलो ये ऊपर के 3 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। अब अगला क्या है, वी कैन सिमिलरली डिफाइन द मीटिंग डेप्थ। तो डेप्थ ऑफ एस ऑफ एनी वी पी एस एस एज फॉलोज। तो ओके, तो इनने डेप्थ का भी कुछ क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर हमारे पास डेप्थ ऑफ एम्प्टी है ना, अगर ऐसा सा है तो हम इसको ज़ीरो कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डेप्थ ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो वेयर सी इज़ अ स्ट्रिंग विद अ सिंगल करेक्टर नॉट इक्वल टू ओपनिंग और क्लोजिंग। तो जो हमारा यहाँ पे डेप्थ ऑफ सी, तो सी कोई भी करेक्टर हो सकता है, बस वो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ना, जो कि क्रॉस मार्क किया हुआ, ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों यहाँ पे नहीं होंगे, बाकी अलाउड है, जनरल करेक्टर्स अलाउड है। तो अगर वो होंगे तो इनके लिए हमारा डेप्थ कितना आ जाएगा, वो भी शायद जीरो ही है ना। तो ये भी हमारे पास ज़ीरो है। ओके, अब मूव करते हैं अगले वाले में कि डेप्थ ऑफ ए प्लस बी। अगर हमारे पास कोई दो ऑप्शन है, डेप्थ है ए प्लस बी, अगर ऐसा सा कुछ है सिनारियो कि हमारे पास दो करेक्टर्स हैं वहाँ पे, तो इनके लिए क्या करो ना, मैक्स कर लो, किसका किसका, डेप्थ ऑफ ए का और डेप्थ ऑफ बी का। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सही है। उसके बाद अगला क्या कह रहा है कि डेप्थ ऑफ, तो ये कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग है, ओके, इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ ए। चलो, तो इसका ये ऐसा सा कुछ हमें दे रखा है कि डेप्थ ऑफ ये, है ना। अभी अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपन, तब थोड़ा क्लियर होगा। अब देखो, जब भी हमें कुछ ऐसा सा मिले, ये हमारा मेन लॉजिक होगा समझना, कि जब भी हमें कोई ऐसी स्ट्रिंग दिखे जहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट हो और साथ साथ क्लोजिंग ब्रैकेट भी हो, तो इसको हम एज अ वन ट्रीट कर सकते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर इंडिविजुअली अगर सिर्फ ये रहता या फिर ये रहता तो हम कह देते कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना, कि सिंगल वाले तो नहीं चलेंगे। अगर सिंगल वाले पैरेंथेसिस है तो वो नहीं, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है तो इसको एज अ हम वन ट्रीट करेंगे। ओके, देखो तो वहाँ भी वही हो रहा है ना, वन प्लस हमारा क्या आ जा रहा है, जो ए है, तो डेप्थ ऑफ ए। ओके, तो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं खुद का। ठीक है, तो मान के चलो कि हमारी एक ऐसी पैरेंथेसिस है, एक ऐसा सा है और एक ऐसा सा है। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, ओके, तो हमारा इसमें डेप्थ कितनी आएगी, तो हम कैसे निकालेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि यार इनर वाला में मुझे एक तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अगर हम एक ओपनिंग यहाँ देखें तो ये भी क्लोज हो रहा है ना, तो ये भी हो गई।
एक यहाँ से भी आ गया, तो हम ओवरऑल इस पार्ट का कह सकते हैं कि हमें 2 आ रहा है। ओके, अब ये अगले पार्ट में देखो, ये दूसरी पैरेंथेसिस है ना, ये बाहर ओपन हो रही है, इन दोनों के अंदर में नहीं आ रही। तो ये एज अ, जैसे ये पूरा हमारा एज अ ए ट्रीट हो जाएगा और ये पूरा एज अ बी ट्रीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, यहाँ भी क्लोजिंग हो रही है, तो हम एज अ वन इसको भी ट्रीट कर सकते हैं। अब इसका अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, अब जैसे ए और बी के लिए हम कैसे ट्रीट कर रहे थे, तो वही होगा हमारा मैक्स ऑफ डेप्थ ऑफ ए और डेप्थ ऑफ बी। तो यहाँ पे मैक्स हमारा डेप्थ ऑफ ए का कितना था, यहाँ पे 2 था, और इसका डेप्थ ऑफ बी का कितना था, 1 था। तो इनका मैक्सिमम क्या होगा, ऑफ कोर्स 2 आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हर एक ओपनिंग ब्रैकेट के लिए हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है यहाँ पे, और वो डेप्थ की कंडीशन को फॉलो कर रहा हो रहा है। ओके, तो अभी तक हमने ये जाना यहाँ पे। अब बढ़ते हैं इनके टेस्ट केस पे। ये वाला हम सपोज पहला टेस्ट केस लेके देखते हैं। ये है 1+2, खैर इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो भी एक्स्ट्रा बीच के कैरेक्टर्स हैं, हमें ब्रैकेट से मतलब है। ओके, तो 8 4 +1 है ना, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो हम क्या कहेंगे, अब एक बार कंस्टेंट्स को चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें क्या कह रखा है कि इट इज़ गारंटीड दैट पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन एस इज अ वीपीएस, मतलब उनने ये कंफर्म करके हमें दे रखा है कि जो भी स्ट्रिंग हमें मिलेगी वो पक्का से पक्का हमें वीपीएस ही मिलेगी। अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इस लाइन का बहुत ज़्यादा हमें इनटेक करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब देखो, हमें ये पता है, अगर अब देखो इन जनरल अभी तक अगर हम देखें तो हमें कैसे पता चल रहा था कि वीपीएस है, कि हर एक ओपनिंग ब्रैकेट के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट होगा हमारे पास, है ना, ये तो हमें चाहिए था। अभी मेन कंक्लूजन जो हम देखे यहाँ पे क्या हुआ था, ऊपर वाले एग्जांपल में यही तो हो रहा था ना, बीच से क्या है कोई कैरेक्टर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मेन काम था कि जो भी ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है उस क्लोज तो हो रही है ना। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट के लिए हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है, और वो डेप्थ की कुछ कंडीशन है वो अलग से फॉलो कर रही है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हमें ये पता है कि किस तरीके से हमारा चीज़ें काम कर रहा है यहाँ पे। तो अगर हम पहला देखें, तो पहला ओपनिंग ब्रैकेट है। अब ये ब्रैकेट अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान से देखें, तो ये क्लोज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। तो इसका मतलब वहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि वीपीएस के कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, जो कि सही सी बात है, वो दिया ही उसने कि सारे जो स्ट्रिंग होंगे वो वीपीएस फॉलो ही करेंगे, हमें बस आंसर कैलकुलेट करना है। तो अब हम देखें कि अगर ये हमारा पहला ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसको हम सेव कर लेंगे कि चलो ठीक है, एक ओपनिंग ब्रैकेट आया। अगेन हम यहाँ पे आते हैं अगले वाले पे, इस वाले ब्रैकेट पे, और फिर फर्दर हम आगे देखेंगे तो एक हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला पहला, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यार अभी यहाँ से हमारा एक आंसर आ सकता है, राइट। एक तो हमारा आंसर यहाँ वाला मिल गया हमें, ओके। तो हम क्या करेंगे ना, एक स्टैक बना करके चलेंगे, तो जितने भी पहले ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं वो ट्रैक करेंगे, ओके। जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट हैं उनको हम ट्रैक करेंगे, और जैसे ही हमें क्लोजिंग ब्रैकेट दिखे, ठीक है, तो वहाँ तक का डेप्थ हम निकालेंगे। जैसे कि अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि ये पहला ब्रैकेट था, इसके पहले भी तो ओपनिंग ब्रैकेट है, और हमें ये पता है अगर ये वीपीएस है तो ये आगे चल के क्लोज भी होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बीच से गायब हो गया, वो वीपीएस है, मतलब ब्रैकेट आएगी ही आएगी क्लोजिंग वाली आगे चल के। तो जहाँ तक हम जा पा रहे हैं वहाँ तक के आंसर को हम कैलकुलेट करके रखेंगे, ओके। अभी तक हमारे पास 2 ओपनिंग ब्रैकेट थी, अब जैसे एक पहला हमें अपना क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो हम क्या करेंगे, अभी तक एक हमारे पास डेप्थ होगा, एक हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। आंसर फिलहाल के मान के चलो 0, तो इस पार्ट तक क्या हो रहा है, तो 2 क्लोजिंग ब्रैकेट मिली है, तो डेप्थ हमारा हम कह सकते हैं 2 है, और आंसर जो है वो भी हमारा 0 से 2 होकर के बैठा है, ठीक है। देन यहाँ तक का काम हो गया, अगेन हम आगे मूव कर रहे हैं। उसके साथ हम क्या करेंगे ना, जब हमारा आंसर हमें मिल गया तो ऑफकोर्स अब एक ब्रैकेट हमारा पूरा हो चुका है, तो एक हम यहाँ से स्टैक से रिमूव भी कर देंगे, और अब हमारे स्टैक में जो है सिर्फ एक ब्रैकेट बची है ओपनिंग वाली, ओके। अगेन एक और ओपनिंग दिख रही है हमें, तो ये भी आ गया। अगेन एक और ओपनिंग है, तो इसको भी हम डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। और साथ साथ देखते जाएंगे कि हमारी जब भी हम एलिमेंट को डाल रहे हैं ना, उसके साथ जब हम क्लोजिंग देखेंगे, अब जैसे यहाँ पे अगला एलिमेंट आया क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग के बाद हम इसको चेक करेंगे कि यार आंसर में पहले जितना मैक्सिमम है वो अपडेट करो पहले, तो वरना ये उड़ा ना दे। तो अभी यहाँ पे डेप्थ हो चुकी है, कितने ओपनिंग ब्रैकेट है हमारे पास, 3 है,
है ना, तो डेप्थ हमारी 3 हो जाएगी और आंसर भी अब 2 था तो 2 से 3 हो जाएगी अपडेट कि सबसे मैक्सिमम अभी तक हमारे पास 3 आया हुआ है। ओके, अब जब एक क्लोजिंग हमारा आ चुका है तो वो इसको उड़ा देगा। नेक्स्ट क्या होगा, अगला फिर से एक क्लोजिंग ब्रैकेट है वो इसको रिमूव कर देगा, देन अगेन ये क्लोजिंग ब्रैकेट है ये इसको भी हटा देगा। तो स्टैक हमारी फाइनली यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और अभी के लिए हमारा जो आंसर था वो था 3 और अगर हम देखें इनका आउटपुट क्या है तो 3। तो इसका क्या मतलब है, वी विल सी वेन एवर वी आर अबाउट टू क्लोज, ओके, लाइक हाउ मैनी ओपनिंग ब्रैकेट हाउ मैनी ओपनिंग ब्रैकेट्स आर देयर, ओके। ये हमें ध्यान रखना है, हमें काउंट किससे मिल रहा है कि कितने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं और हम क्लोज कहाँ कर रहे हैं, ये दो चीज़ों का हम ध्यान रखना है, वही हमारा डेप्थ निकालने में हमें मदद करेगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो चलो पहले स्टैक वाले अप्रोच से देखते हैं ना, हम यहाँ पे आज 2 मेथड देख रहे होंगे, तो पहले स्टैक से देखते हैं। तो एक स्टैक बना लेता हूँ मैं, एरेडैक, ओके। तो कैरेक्टर के टाइप की है ना, कैरेक्टर स्टैक न्यू एरेडैक और एक हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे। सो फॉर int i equals to 0 i less than स्ट्रिंग की लेंथ और i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर रहे थे कि अगर s की कैरेक्टर एट i ये क्या हो, ओपनिंग ब्रैकेट हो, है ना। अगर ऐसा सा कुछ है तो स्टैक के अंदर पहले पुश कर दो, उसको पुश करो i को, नहीं वो ब्रैकेट को, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें सही है। उसके बाद एल्स इफ़ में जाओ कि अगर हमारा स्टैक की एस के कैरेक्टर जो ऑफ आई जो आएगी वो क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए, है ना, अगर ऐसा सा कुछ आ जाए तो क्या करो ना, पहले तो आंसर को अपडेट करो कि मैक्सिमम क्या है हमारी अभी तक का डेप्थ आंसर, और स्टैक की साइज़ ही हमारे आंसर आती है ना, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स वही तो डेप्थ होगी अगर याद हो तो। अब फाइनली स्टैक से पॉप कर दो उस ऊपर वाले एलिमेंट को और रिटर्न कर दो आंसर, ठीक है। रन करके देखते हैं। सबमिट, चलो ठीक है, ये कोड हमारा चल गया, वैसे सही था तो चलना ही चाहिए। देखो तो हम वही कर रहे थे, ये सपोज हमारा इनपुट आ रहा था, एक हमने पहले स्टैक बना लिया ऐसा सा, उसके बाद एक आंसर बना ली, उसके बाद हम अपने स्ट्रिंग पे आइट्रेट कर रहे हैं। अगर हम चेक करें क्या, जब हमारा ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाए तो पुश कर दो पहले हमारे स्टैक के अंदर, जो कि हम इस वाले पार्ट में कर रहे हैं ना। उसके बाद जब भी हमें अपना क्लोजिंग ब्रैकेट मिले तो पहले तो अपना आंसर को अपडेट करो, है ना। तो जो हमारा मैक्सिमम था तो डेप्थ कितनी थी, 2 थी, तो 2 से अपडेट कर दिया हमने, ओके। और हमारा जो आंसर होगा मैक्सिमम कैसे होगा, ये स्टैक की साइज़ है ना, कि कितने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर इन्हें गारंटी दे रखा है कि सारे स्ट्रिंग जो होंगे वो इनका VPS है, तो इसका मतलब जो भी ब्रैकेट खुली है वो आगे चल के क्लोज होनी पक्की ही है। तो हमें ओपनिंग से ही मत काउंट कर लेंगे कि जहाँ पे ओपनिंग आ रहा है उनको ही काउंट करके रखो वहाँ तक जैसे क्लोजिंग मिले, ओके। क्योंकि हमें पता है ये जो ऊपर वाला जो है ये आगे चल के यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। देन अगेन सिमिलरली फिर हम आगे चल के देखें, फिर से हमें क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट मिली तो उनको भी स्टैक पे पुश करते गए, और अगेन जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो पहले तो हम देख लिए कि यार अभी तक का डेप्थ कितनी है, तो पूरी काउंट कर लो, 1 2 3 था तो 3 से अपडेट कर दिया हमने डेप्थ को, ठीक है ना। उसके बाद सारे इनको रिमूव कर दिया हमने। तो ये अप्रोच था हमारा। अब सवाल ये है कि अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें अभी तक, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि एक बार हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन होगी क्योंकि हम स्टैक का यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या हम इसको बिना स्टैक के कर सकते हैं क्या? अब अगर तुम ध्यान दो तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम तो बस ओपनिंग ब्रैकेट को काउंट कर रहे हैं ना, हम ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट का ही ध्यान रख रहे हैं, और कुछ तो नई सी बड़ी सी चीज़ तो कर नहीं रहे यहाँ पे। तो क्यों ना हमें काउंट से ही मतलब अगर है तो काउंट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। मतलब कि सपोज़ हमारे पास यही वाला स्ट्रिंग है, लेट मी कॉपी। तो अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ ये हमारा स्ट्रिंग है,
तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम एक काउंट ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं ना, 0 मान के चलो इनिशियली। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग के अंदर ट्रैवर्स करेंगे। तो जब भी हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगी, है ना, जब भी ये हमें पर्टिकुलर ओपनिंग ब्रैकेट्स मिलेगी, हम काउंट को करते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिली तो काउंट कितनी हो गई, ये भी 0 से मान के चलो 1 हो गया। देन अगेन हम आगे बढ़े तो 2 के पास भी है, तो 1 से यहाँ पे 2 हो गया। और हम क्या करेंगे ना, जब भी हमें हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट दिखे तो क्या करेंगे ना, ओपनिंग ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, और एक हम आंसर अपडेट करते चलेंगे कि मैक्सिमम कितना है। ठीक है, तो एक हमारा आंसर भी आएगा जो कि कितने ओपनिंग रहे हैं उनका मैक्सिमम भी कैलकुलेट करेगा, वरना पता चला हम तो ऑपरेशन कर दिए, सेव ही नहीं किए किसी को, तो वो 0 करके ख़त्म कर देगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 से 2 हो गया। ठीक है, अब क्लोजिंग ब्रैकेट मिली तो आंसर में भी क्या होगा, 0 था तो पहले 1 मिला, उसको भी 2 मिला। अब ये क्या हुआ, 2 से वापस से 1 हो गया, है ना, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। लेकिन आंसर स्टिल 2 रखेगा क्योंकि वो मैक्सिमम सेव कर रहा है अभी तक का ओपनिंग ब्रैकेट्स का। ठीक है, अगेन हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट दिखी तो अगेन 2 हो गया। अगेन हमें यहाँ पे क्या ओपनिंग दिखी तो 3 हो गया। तो ये देखेगा कि हाँ यार अब 3 हमें बड़ी वैल्यू मिली है, तो आंसर को अपडेट कर दो 3 से, राइट। उसके बाद अगेन हमें क्लोजिंग ब्रैकेट दिखी तो 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, और 1 भी ख़त्म हो गया, 0 हो गया, है ना। तो इसका मतलब हम सारे ब्रैकेट्स को कैलकुलेट कर ले और हमारा मैक्सिमम जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, राइट। तो उसे ही हम देखेंगे यहाँ पे तो रादर देन क्रिएटिंग अ स्टैक, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, हम क्या करेंगे ना, एक काउंट ऑफ ओपन बना लेते हैं ना, ओपनिंग वाली चीज़। उसके बाद हम आइटरेट तो सेम करेंगे, हम कैरेक्टर को चेक करेंगे कि ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं, तो रादर देन हम स्टैक डॉट पुश करें, यहाँ पे हम सीधा कर देंगे काउंट ऑफ ओपन प्लस प्लस, है ना, हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद अगर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलती है तो क्या करो इन दोनों को पहले कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अगर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहे थे तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ ओपन माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, और फाइनली आंसर में हम अपना अपडेट कर लेंगे किसको किसको, कि जो हमारा मैक्सिमम हो आंसर में और काउंटिंग ऑफ ओपनिंग में, है ना, तो वो सेव करके रख लेगा उसमें, और हम रिटर्न आंसर कर ही रहे थे। तो बस इसे हम चला के देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है ये, मैं तो अच्छा कॉमा, ओके, तो चल गया हमारा कोड। और देखो तो ये हमारा दिखा भी रहा है कि 100% बीट कर रहे हैं अपन, है ना। तो आई होप ये दोनों अप्रोचेस क्लियर होंगे आज के वीडियो में तो इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए क्योंकि इजी सा ही सवाल था, है ना। हमें बस ध्यान रखना था ओपनिंग और क्लोजिंग वाली चीज़ों का, बाकी इसमें कुछ भी अलग सी चीज़ बड़ी सी चीज़ थी नहीं। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा सबको। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में।